जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो 10th के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें ये सहायता करने वाला है। ये इनडायरेक्ट रूप से ऑल चैप्टर में मौजूद रहता है। जितने भी आप अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहीं ना कहीं महत्व रहता है। देखिए स्टूडेंट, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं बताने वाला हूं। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद सर। मैं इसी के साथ स्टार्ट करता हूं वीडियो को। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। जनरल फॉर्म व्यापक रूप है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्यक x 0 निकालने का सूत्र है। 0 मतलब कि x का मान निकालने का सूत्र है, फार्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। इन सभी बातों पर हम डिटेल जानकारी आप लोगों को देंगे। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि आप देखें कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, लेकिन मैं इसका डिटेल जानकारी आपके सामने मैं प्रकट करने वाला हूँ, मतलब देने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैथ के अंदर चिन्ह अंक अक्षर होता है। मैथ के अंदर चिन्ह अंक अक्षर होता है। जैसे ये प्लस, ये माइनस, ये गुना, ये भाग, ये स्क्वायर, ये रूट, ये बराबर का चिन्ह, ये बड़ा का चिन्ह, ये छोटा का चिन्ह। अंक भी होता है, अंक होता है, डिजिट होता है और अक्षर होता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर मैथ बना है। मैथ का किताब इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। अब देखिए स्टूडेंट, तीन चीज़ों से मिलकर बना है और तीनों में जब गुना होता है, चिन्ह अंक अक्षर में गुना होता है तो क्या होता है। देखिए, मैं द्विघात समीकरण ही बता रहा हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड ये जानकारी है। तो -5 × x ये चिन्ह है, साइन है, ये डिजिट है, ये लेटर है। इसको अचर भी बोलते हैं और इसको चर बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल। तो गुना करेंगे तो -5x, तो ये पद है। चिन्ह अंक अक्षर के गुणनफल को पद बोलते हैं। ये पद का घात 1 है क्योंकि इसमें x 1 है। ऐसे आप गुना कर सकते हैं x के पावर 3 से, तो -8x³ ये भी एक प्रकार का क्या है, पद है, लेकिन इसमें घात 3 है। घात क्या है, 3 है। तो चिन्ह अंक अक्षर के गुणनफल को पद कहते हैं। और यही पद आपस में जुट जाए, जैसे -8x³ और -5x⁻1 ये एक साथ लिख दिए तो बहुत सा पद हो गया। तो बहुत सा पद होगा तो बहुपद कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक है तो पद, एक है तो पद, और 2 या 2 से अधिक पद एक ही साथ हों तो उसको बहुपद बोलते हैं। और बहुपद में बराबर 0 लगा देंगे तो ये बहुपद समीकरण हो गया। ये बहुपद क्या हो गया, समीकरण। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो घात 3 के बाद घात 2 ही होता है, और घात 2 के बाद 1 आता है, और 1 के बाद घात 0। जैसे इसको -8x³ - 5x = 0, तो इसमें घात 2 नहीं है, मतलब कि घात 2 के जो गुणांक है वो 0 है। घात 2 का गुणांक क्या है, 0 -5x, और ये अचर पद भी 0 है। तो यहाँ पे a का मान 8, b का मान कितना, 0, और c का मान 5 और d का मान 0 हो गया। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि बहुपद घटते क्रम में होता है। मतलब कि जो नहीं हो, इसमें 2 नहीं है, 3 के बाद घट के 2 ही आता है, तो इसमें 2 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से बतलाता हूँ चीज़ों को, आप नहीं समझे होंगे, हमको मालूम है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो देखिए, फिर से सभी चीज़ों को बतलाता हूँ कि कैसे द्विघात समीकरण का निर्माण होता है। जैसे आप ले लीजिए -5 × x², तो ये -5x², तो ये पद हो गया, ये द्विघाती पद है। और माइनस प्लस भी ले सकते हैं, +6 × x, तो +6x, प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक पद है। तो ये कौन पद है,
एक घाती पद, क्योंकि घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे घात 2 है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये 7 लिख दिए, तो 7 में चिन्ह क्या है, प्लस है, और x का पावर क्या है, 0, क्योंकि पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 3 पद दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है 5x² माइनस 5x², एक दिखाई दे रहा है प्लस 6x, और ये 7, ये अचर पद है, अचर पद, और तीनों को एक ही साथ लिख दिए, प्लस 6x और प्लस 7। तो ये पद है, ये भी पद है, ये भी क्या है, पद है, ये अचर पद है। तो जब बहुत सा पद हो तो उसको कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। और बहुपद में लगा देंगे बराबर 0, बराबर 0, तो ये हो गया, ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ा घात 2 है। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बहुपद कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। और बराबर आ गया तो इसको समीकरण बोलेंगे, समीकरण। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप समझे होंगे स्टूडेंट्स। मतलब कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a का मान -5 है, b का मान 6 है, और c का मान क्या है, 7 है, c का मान क्या है, 7 है। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म 0 लेवल से हाई लेवल तक पहुँच गया। मतलब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँचाने का तरीका चिन्ह, अंक, अक्षर से स्टार्ट किया, फिर पद बनाया, पद से बहुपद बनाया, और बहुपद से समीकरण बनाया। समीकरण कैसे बनता है, तो केवल बराबर 0 डाल देने से, बराबर 0 डालिए, समीकरण में चेंज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का हल कैसे निकालते हैं। देखिए हल कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में है, इसी के रूप में है। a का मान 4, b का मान भी 4, c का मान 1। तो इसमें x का मान कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या है, एक घाती, एक घाती मतलब लीनियर, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का तो एक हल होता है। घात 1 है तो एक हल होगा, घात 2 है तो इसका 2 हल निकलेगा। यहाँ पे इसको बनाते हैं संबंध से। एक घाती समीकरण में तो टेंशन ही नहीं है x का मान निकालने में, कि जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, पावर का रूट, और रूट का पावर होता है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसका आंसर क्या निकल गया, x बराबर -1, x बराबर -1। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका x का मान निकालने का 2 तरीका है। एक, आप इसका मध्यपद तोड़ दीजिए, एक मध्यपद तोड़कर, मध्यपद अगर टूट जाए तो मध्यपद तोड़ देंगे, एक मध्यपद तोड़कर, और एक द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। और एक और विधि होता है वर्ग पूरा करके, वर्ग पूरा करके। तो वर्ग पूरा करके ही द्विघाती सूत्र निकला हुआ है। वर्ग पूरा करके मतलब कि सूत्र के फॉर्मेट में ला के, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ला के बनाना। 3 विधि से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तीनों विधि हम बतला देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले चीज़ों को जानना है कि हाँ कैसे क्या होता है, तब उस चीज़ों को पढ़ना है। तो एक घाती समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है, एक घाती समीकरण का 1 हल, द्विघाती समीकरण का 2 हल। वैसे तो स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है तो द्विघात समीकरण का सभी चीज़ जान लेना है। द्विघात समीकरण मतलब कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, जिसमें इसमें अधिकतम घात 2 है, 2 से बड़ा घात है ही नहीं, तो इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण में ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए ये 2x² प्लस 5x बराबर 0, तो इसमें bx है ही नहीं। और ये 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें a भी है, b भी है और c भी है, और इसमें केवल a और c है। तो देखिए ये केवल घात 2 है, इसमें घात 1 है नहीं।
तो ये केवल घात 2 है, शुद्ध रूप से है, केवल द्विघाती है। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों शुद्ध द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसमें घात 1 नहीं है। द्विघात मतलब केवल द्विघात होना चाहिए, केवल द्विघात होना चाहिए। और देखिए अशुद्ध है, ये अशुद्ध या मिश्रित है, अशुद्ध या मिश्रित, मिश्रित, इम्प्योर, ये प्योर है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इम्प्योर है, ये इम्प्योर मतलब अशुद्ध द्विघात समीकरण, अशुद्ध द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब कि घात 2 भी है और घात 1 भी है, ये बात कह रहे हैं। चर से मतलब है केवल चर x स्क्वायर हो तो शुद्ध द्विघात समीकरण, और चर 2 भी हो और चर का घात 1 भी हो, मतलब एक वाला शामिल हो, तो उसको कहते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो ये कि शुद्ध को संबंध से ही बनाते हैं, जैसे रैखिक समीकरण बनाते हैं, रैखिक समीकरण संबंध से, उसी प्रकार ये शुद्ध द्विघात समीकरण को संबंध से ही बनाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक जैसे एग्जाम्पल देते हैं 3x स्क्वायर बराबर में -27 बराबर में 0। देखिए इसमें घात केवल 2 है, तो 3x स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 0 + 27 हो जाएगा, और 27 3 से कटेगा कितना बार में? 9 बार में, और स्क्वायर का संबंध रूट से, तो +-9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो +-3, एक +3 एक -3 आ गया। अब कहिएगा कि सर इस शुद्ध द्विघात समीकरण को तो आप बना दिए कि +-3 आ गया, + क्या आ गया? 3, इसको आप क्यों नहीं बनाए? तो इसको आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो काल्पनिक संख्या तो 10th क्लास के लिए पढ़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया कितना है, ये दिया है 2x स्क्वायर + 5 बराबर में 0, तो 2x स्क्वायर, ये +5 इधर आएगा तो -5, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -5/2, और स्क्वायर का संबंध किससे हो जाएगा? रूट से। इसका संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे देखिए रूट से, तो x बराबर √(-5/2), रूट के आगे तो प्लस माइनस होता है, तो x बराबर +-, और ये माइनस हटता है ना, माइनस, तो i लगता है। ये काल्पनिक संख्या हो गया, ये काल्पनिक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या। और 10th क्लास में अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो लिख देंगे कि x का कोई वास्तविक मान नहीं। वहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिख देना है, नीचे लिखना है, इसलिए x का कोई वास्तविक मान नहीं मिलेगा, x का कोई वास्तविक मान, रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। स्टूडेंट्स आप मेरे चीज़ों को समझ रहे होंगे कि आपको तभी बनाना है जब रूट के अंदर प्लस में हो, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वही आंसर। जैसे √11 बच गया यहाँ पे, तो वही आंसर, +-√11। कुछ तो समझे होंगे आप, चीज़ों को समझे होंगे। देखिए फिर से बतलाता हूँ, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक अशुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, तो शुद्ध में केवल घात 2 होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे 4x स्क्वायर -25 बराबर 0। अब बताइए ये कैसा द्विघात समीकरण है? 12 घात 2 है तो द्विघात है, तो ये कैसा है? बोलिए, कमेंट कीजिए। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि केवल घात 2 है। देखिए तो इसको बनाने का भी 2 तरीका, एक है संबंध से और एक है सूत्र से। एक है किससे? सूत्र से। देखिए संबंध से बनाते हैं, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 0 + 25। ऐसे आप याद कर लीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इधर जाता है तब गुना का भाग, भाग का गुना, स्क्वायर का रूट और रूट का स्क्वायर, ये आपका संबंध है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4x स्क्वायर का मान कितना आ गया 25, 0 + 25, और ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 25/4, और स्क्वायर का संबंध किससे? रूट से, तो 25/4 प्लस माइनस रहेगा, और 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो +-5/2, मतलब इसका आंसर निकल गया +5/2 और -5/2। मझिला कोष्ठ में लिख दीजिए। अब देखिए आप इसको सूत्र से ही बना सकते हैं। जैसे 4x स्क्वायर -25 है ना, तो इसको लिख दीजिए 2x का द होल स्क्वायर और 5 का द होल स्क्वायर। तो यह सूत्र लग गया a² - b²। यहाँ सूत्र क्या होता है? a² - b²। तो a + b
ए माइनस बी, ये होता है। तो 2x प्लस 5 बराबर में 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 बराबर में 0। तो ये खाली फर्स्ट बराबर 0, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, या खाली सेकेंड बराबर 0। तो यहाँ से निकलेगा x का मान -5/2 और यहाँ से x का मान निकलेगा +5/2। तो सेम आंसर आया, सेम आंसर आया। या तो संबंध से बना दीजिए या तो सूत्र से बना दीजिए, a² - b² के फॉर्मेट में ला दीजिए। अब कहिएगा सर यहाँ पे 3 रहेगा, 3 रहेगा तो कैसा इसका स्क्वायर करेंगे? तो जैसे यहाँ पे 3 रहेगा तो इसमें रूट लगा दीजिए, तो a² हो गया, और ये 25 का 5 का स्क्वायर। अगर मतलब कि ये वर्ग नहीं हो तो उसमें रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं, उसको a बनाने के लिए उसमें रूट लगा देते हैं, a बनाने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझे। और अगर ये प्लस में हो, ये किस में हो? प्लस में। तो जैसे इसको बना रहे हैं संबंध से, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 0 में से 25 घटेगा तो -25, और तो x² बराबर का हो जाएगा -25/3। और ऐसा का संबंध रूट से, ऐसा का संबंध किस से? रूट से। तो x का मान क्या हो जाएगा? √−25/3। अब देखिए यहाँ पे x का मान काथी में आ गया, x का मान √अंडर माइनस में आ गया। तो रूट के अंदर माइनस है, रूट के अंदर माइनस है मतलब ये कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो लिखेंगे x का कोई वास्तविक हल नहीं, वास्तविक मान नहीं, चाहे वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है। बस ऐसे आपको लिख के निकल जाना है। मतलब कि आपको x आप जानते भी हैं कि √-a एक काल्पनिक संख्या है, √-, जैसे √-1 ये काल्पनिक संख्या है। इसको यूलर एक गणितज्ञ थे, इसको आयोटा बोले। क्या बोले? आयोटा। ये 11th क्लास का पढ़ाई है कि √-1 एक काल्पनिक संख्या है। तो 10th क्लास में तो √- में माइनस आएगा, तो वहाँ पे तो आपको छोड़ देना है, वहाँ पे लिखना है x का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। आपको नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आप पेशेंस रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े। अब देखिए, अब आपको लोग को अशुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में बतलाते हैं। अशुद्ध द्विघात समीकरण जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको बनाने का कौगो विधि है? 3 गो विधि है, तीनों विधि बताते हैं। देखिए जैसे 4x², कुछ अलग क्वेश्चन देते हैं। ये तो सिंपल है, 4x² + 4x + 1। इसको आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप बना लीजिएगा घर से, मतलब कि बना लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम कुछ अलग क्वेश्चन देते हैं, कुछ अलग। ये सिंपल है, तो आपको अलग क्वेश्चन देते हैं 2x², और यहाँ पे दे देते हैं 7x = 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक द्विघात समीकरण है और ये अशुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें घात 2 भी है और घात 1 भी है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं मध्य पद तोड़कर, मध्य पद तोड़कर। 3 गो विधि है ना, 3 गो विधि है ना, मध्य पद तोड़कर, वर्ग पूरा करके आ सूत्र से। तो देखिए तीनों से आते हैं। देखिए फर्स्ट विधि मध्य पद तोड़कर, तो मध्य पद तोड़ने के लिए तो मध्य पद को कोष्ठ में घेरते हैं। देखिए सबके पीछे लॉजिक है, हम कोष्ठ में ऐसे ही नहीं घेर रहे हैं, क्योंकि अगर माइनस रहता तो चिन्ह बदलेगा, इसीलिए कोष्ठ में घेरना ही घेरना है। देखिए मध्य पद तोड़ने के लिए चिन्ह को छोड़कर संख्या को, पद को, ये अंक और अक्षर को कोष्ठ में घेर देना है हमेशा हमेशा। मेरा ट्रिक याद रखना है, कोष्ठ में घेर दिए। फर्स्ट नियम, इस विधि से बनाने के लिए गुना कीजिए, तो गुना किए तो कितना आ गया? 12, और +12 आया है, मतलब कि इसको जोड़ के तोड़ना है, जोड़ के तोड़ना है स्टूडेंट्स। हम बताना यही चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर गुना करने पे यहाँ पे चिन्ह प्लस आए मतलब इसको जोड़ के तोड़ना है, जोड़ के तोड़ना है। और यहीं पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए 2x² + 7x -6 रहता तो 6 दूनी -12 आता, गुना करने पे -12 आता, तो इसको घटा के तोड़ना रहता, इसको घटा के तोड़ना रहता, ये याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे गुना करने प्लस में आया है तो जोड़ के तोड़ना है। वो आपको ऐसे क्वेश्चन सेट करके करेगा ना कि घटा होगा तो वो घट के टूट जाएगा। वो ऐसा क्वेश्चन सेट करके देगा एग्जामिनर, चाहे जो भी बुक्स है, कि वो प्लस आएगा तो वो जोड़ के टूट जाएगा। इस स्थिति में ये जोड़ के ही टूटेगा, जोड़ के ही टूटेगा। घटाने के लिए कुछ अलग अंक देता। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको तोड़ना है। 7 रुपया को 2 आदमी में बांटना है, राम और श्याम में, जोड़ के आगे भी जोड़ है तो कोष्ठ में लिखना है। ये प्रोसेस है।
कि बीच वाला को कोष्ठ में घेरे, बीच वाला को कोष्ठ में घेरे। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट लास्ट में गुना करे, फर्स्ट लास्ट में गुना करे, और गुना का चिन्ह प्लस हो तो जोड़ के तोड़े, और गुना का चिन्ह माइनस हो तो घटा के तोड़े। अब बताइए 7 रुपये को 2 आदमी में बांट दीजिए, राम और श्याम में, कि गुना करने पे बारी आए। अब कोई कहेगा कि 6 गो राम को देंगे 6 रुपया और श्याम को देंगे 1 रुपया, तो 7 तो हो जाएगा, लेकिन 6 एकम 12 थोड़े आएगा, 12 नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिए स्टूडेंट, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइएगा वैसे वैसे ऐसे आप जानते भी हैं कि 4x और 3x, आपका माइंड क्लियर होते चला जाएगा। 4x और 3x 7x और 4 3 12। सेट कर गया, सेट कर गया, आपको सेट करना है। प्लस 6 बराबर 0, अब कहानी खत्म। अब प्लस है तो सेम टू सेम छाप दीजिए, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब दो दो पद में कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2x कॉमन तो x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन तो x प्लस 2। अब देखिए खाली इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बराबर में 0। तो यहाँ से x फर्स्ट बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -2, और यहाँ से सेकेंड बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -3/2, क्योंकि प्लस का माइनस और गुना का भाग। तो ये हो गया मध्य पद तोड़कर। मध्य पद तोड़कर आपको x का मान निकालना है, -2 -3/2। अब इसी क्वेश्चन को हम वर्ग पूरा करके बनाते हैं, और फिर द्विघाती सूत्र से। तो देखिए वर्ग पूरा करके, देखिए स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए तो वर्ग पूरा करके बनाना है 2x² + 7x + 6 बराबर में 0। तो आपको सबसे पहले a से भाग, जो आगे है ना, जो आगे है उसी से भाग दे दीजिए, उसी से भाग दे दीजिए। वर्ग पूरा करके बनाना है तो वर्ग पूरा करके, अगर कहता है क्वेश्चन कि वर्ग पूरा करके स्क्वायरिंग करके आप x का मान निकालिए, तो जो आगे है 2 है तो 2 से सब में भाग दे सकते हैं। ये 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे x², यहाँ पे 7x + 2, 7x/2, और देखिए ये कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं तो नत कटाइए। तो ये तो कट गया, 2 3 6। कभी भी जो अचर पद है उसको दाहिने भेज देना है। ये तो क्या हो जाएगा 0/2 0 हो जाएगा। ये अचर पद को ना इधर भेज देना है, इधर। तो ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, काथी में माइनस में। वर्ग पूरा करने में अचर पद को दाहिने भेज देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बोले थे कि a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाते हैं, तो यहाँ पे तो a² रहेगा ही रहेगा, और इसमें 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं, 2 से गुना 2 से भाग करते हैं। तो 2, a का मान तो x है और b का मान 7/4 ही होगा। ये जो b का मान है ना, b का मान क्या रखे कि 7/2 आ जाए। तो जब 2 से गुना की तो 2 से भाग न करेंगे, फिर से देखिए ये 2 से 4 कटेगा तो फिर 7/2 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, b के मान ना, b का मान आपको ऐसे रखना है कि ये जो ऊपर वाला है वो सेट करे, वो सेट करना चाहिए। जैसे आप 2 से गुना किए तो 2 से भाग किए तो 2 दूनी के 4 हो गया, फिर ये कट के ये इतना का हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए b का प्लस में स्क्वायर और b का माइनस में स्क्वायर कर दीजिए, और बराबर में -3 है, 0 में से 3 घटेगा तो -3। अब यहाँ तक सूत्र हो गया, b का प्लस b माइनस में स्क्वायर। देखिए a² + 2ab प्लस b² तो होता है a + b के द होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर में -3। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में। देखिए पेशेंस रखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो प्लस हो जाएगा, प्लस में देखिए आगे प्लस है और -3/1 स्क्वायर का संबंध रूट से, तो x + 7/4 और रूट अंडर ये हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो 49 और 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48। स्क्वायर का संबंध रूट से हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए बन गया है। देखिए ये प्लस 7/4 है, उधर जाएगा तो -7/4, और रूट के आगे प्लस माइनस होता है, और 49 में से 48 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4। रूट में से निकल जाएगा तो रूट में से निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। इसे 49 में से 48 घटा तो 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए -7 गो और प्लस 1 गो, बोलिए -7 गो और प्लस 1 गो, -6 और बटा में 4।
तो कट के कितना आएगा -3/2 और -7 और -1 तो -8/4 तो -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान का हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप वर्ग पूरा करके भी जान गए। और स्टूडेंट्स द्विघाती सूत्र से तो बनाना एकदम आसान है, द्विघाती सूत्र से बनाना तो एकदम आसान है। आप क्या कीजिए कि द्विघाती सूत्र लिखिए, x बराबर में -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। बोलिए b का मान, ये a है, ये b है, ये c है, तो b का मान कितना है 7, तो -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b अगर माइनस में हो तो माइनस में लेंगे, लेकिन ये प्लस में है, 7 का स्क्वायर 4। a का मान कितना है, a का मान 2 और c का मान कितना है, c का मान 6 और बाटा में 2। a का मान कितना है, a का मान 2, तो -7 प्लस माइनस, बोलिए 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, 49 में से 48 घटेगा तो 1 ही होगा और बाटा में 2 दूनी के 4, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, तो -7 प्लस माइनस 1/4। फिर वो देखिए वही आ गया, वही क्या हो गया, आ गया। तो ये द्विघाती सूत्र इसी विधि से निकला है। जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, सब में a से भाग देंगे, इसमें क्या 2 से भाग दिए थे तो इसमें सब में a से भाग देंगे और इसी फॉर्मेट से चलेंगे तो आपका द्विघाती सूत्र क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो द्विघाती सूत्र आपका डायरेक्ट मंजिल, मतलब डायरेक्ट ये आपका मंजिल है। तो अगर मध्य पद तोड़कर या वर्ग पूरा करके नहीं कहे तो डायरेक्ट द्विघाती सूत्र लगाइए ना जी, ब्रह्मास्त्र है ये, ब्रह्मास्त्र लगाइए और आंसर पाइए। आंसर का कीजिए, पाइए -3/2 और -2, -7 और 1 जोड़ने आता है ना, ये कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, और -7 और -1 -8 और 4 से भाग देना है, 4 से क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने द्विघात समीकरण का लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा, मतलब कि आपका धन्यवाद जय हिंद हो जाएगा। तो जय हिंद करने से पहले एक लास्ट चीज़ बतला देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब किसी को मालूम नहीं रहता है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघाती सूत्र है ना, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटा में 2a, ये द्विघाती सूत्र है। तो इसके रूट के अंदर वाला को ना, रूट के अंदर वाला को, इसी को विवेचक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। b² - 4ac को ये विवेचक है, ये विवेचक ना, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश देख लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो विवेचक है, विविक्तकर है, ये सूत्र है, विविक्तकर का सूत्र है। जब भी विवेचक का है तो आपको ये सूत्र का करना है, लगा देना है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, इसका विवेचक निकालिए, d बराबर वाट, तो d का सूत्र, जो पूछेगा उसका सूत्र, मैथ में यही तो थी है, जो पूछेगा उसका सूत्र, b² - 4ac। तो b का मान 3, यहाँ पे -3 रहेगा तो -3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ +3 है तो 3 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 5, तो 9, तो 4 दूनी 8 5 40, तो कितना हो जाएगा -31। अब देखिए ये जो d है ना, d ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहने के लिए, ये आपका नेचर बतलाता है, किसका, द्विघात समीकरण का। देखिए d से पता चल जाएगा कि इसका वास्तविक हल होगा कि नहीं होगा। अब माइनस में आ गया ना, माइनस में, रूट के अंदर माइनस में आ गया, d माइनस में है तो इसका वास्तविक मान नहीं है, अगर d प्लस में है चाहे 0 है तो वास्तविक मान है। देखिए खाली लिख देते हैं, ये खाली चीज़ों को लिख देते हैं, उसके बाद आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त, इतना मेहनत कर रहा हूँ। देखिए d अगर 0 से बड़ा हो, मतलब कि प्लस में हो, या d 0 के बराबर भी आ सकता है, जैसा क्वेश्चन वैसा आ जाएगा, और d का मान 0 से छोटा भी आ सकता है, छोटा मतलब माइनस में आ सकता है। तो जो प्रकृति कहलाता है ना, प्रकृति, इसको कहते हैं, बड़ा होगा तो कहेंगे वास्तविक और असमान, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मूल होता है ना अलग अलग आता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा में 2a, अलग अलग आता है। और जब बराबर होगा तो जब d का मान 0 के बराबर होगा, यहाँ पे 0 होगा तो 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रूट 0 का वर्गमूल 0,
तो जीरो जोड़िए चाहे घटाइए तो इसका मान सेम टू सेम आता है, -b/2a जोड़ेंगे तो यही आएगा, जीरो जोड़ेंगे तो यही आएगा, और जीरो में घटाएंगे तो -b/2 ही बचेगा। यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा, d जीरो हो जाएगा तो यही ना बचेगा दूगो। तो इसका मूल क्या होता है? वास्तविक और समान। तो अगर आपको प्रकृति पूछे, नेचर पूछे, नेचर, तो डायरेक्ट d निकालिए। आप हॉल मत करने लगिएगा कि हॉल करे लास्ट में आंसर आया तो पता चला कि हाँ समान है, चाहे हाँ समान है, तो बहुत टाइम लगेगा। आप डी से पता लगा सकते हैं जल्दी ये कि इसका आंसर कैसा होगा। आंसर कैसा होगा इसके लिए डी निकालिए। आंसर कैसा होगा उसके लिए डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। अगर डी का मान माइनस में होगा तो इसका वास्तविक नहीं, इसका मूल वास्तविक नहीं, क्योंकि वास्तविक मान ही नहीं होता है। जब वास्तविक मान नहीं होता है तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। जब d का मान रूट के अंदर माइनस में आएगा तो वास्तविक मान नहीं है। जब वास्तविक मान नहीं है तो प्रकृति वास्तविक नहीं है। प्रकृति, इसका आंसर वास्तविक नहीं है। अब ये प्रकृति याद कर लीजिएगा, प्रकृति याद कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक थोड़ा ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक हम देखे एक वीडियो में, मतलब कंपटीशन के वीडियो में, ये बोल रहा था ना कि ax² + bx + c बराबर में 0। अगर a + b + c 0 हो, a + b + c 0 हो तो x का मान 2 आता है। एक आता है एक आता है और एक आता है c/a। एक क्या आता है? c/a। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन देते हैं 2x² + 3x - 5 = 0। देखिए यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। a b c जोड़ने पे 0 आए, a b c जोड़ने पे 0 आए तो इसका x का आंसर निकालना है द्विघाती सूत्र से। इस सूत्र से इसका x का मान का करना है, निकालना है। देखिए गारंटी न एगो आंसर 1 आएगा, इस क्वेश्चन का एगो आंसर का आएगा 1, एगो आएगा -5/2, -5 c/a आएगा। आपका HW है कि क्या ये x का मान सही है कि नहीं है। x का मान देखिए, इसमें a + b + c क्या है? 0 है। तो इसका आंसर एगो 1 आएगा, एगो c/1 आएगा, गारंटी है। आप बना के देख लीजिए। तो इसी के साथ सेशन को करते हैं समाप्त। और मैंने आज बहुत ही मतलब कि आधा घंटा में मैंने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त कर दिया स्टूडेंट्स। क्या आपको अच्छा लगा? अगर आप अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। क्योंकि देखिए, आप देखिए, ये मत सोचिए कि वो जान जाएगा, तो शेयर कर सकते हैं जो खास हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स। अपने भाई और बहनों को सपोर्ट कीजिए कि इस चैनल से पढ़ें।